वराह व वायु पुराण, मनुस्मृति, महाभारत एवं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के सत्संग प्रवचनों में जो बताया गया है उसके अनुसार सनातन हिंदू धर्म की श्राद्ध महिमा अनमोल है। पुराणों में आता है कि अश्विन गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस पितृमोक्ष अमावस के दिन सूर्य एवं चंद्र की युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन हमारे पितर यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्युलोक में अपने वंशजों के निवास स्थान में रहते हैं। अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। सुनी है एक कथा, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का विश्वास पात्र मित्र कर्ण देह छोड़कर अर्धवलोक में गया एवं विरोचित गति को प्राप्त हुआ। मृत्युलोक में वह दान करने के लिए प्रसिद्ध था। उसका पुण्य कई गुना बढ़ चुका था। वह दान स्वर्ण रजत के ढेर के रूप में उसके सामने आया। कर्ण ने धन का दान तो किया था किंतु अन्नदान की उपेक्षा की थी। अतः उसे धन तो बहुत मिला किंतु शुद्ध तृप्ति की कोई सामग्री उसे न दी गई। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की तो यमराज ने उसे 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने की सहमति दी। पृथ्वी पर आकर पहले उसने अन्नदान किया। अन्नदान की जो अपेक्षा की थी उसका बदला चुकाने के लिए 15 दिन तक साधु संतों गरीब ब्राह्मणों को अन्न जल से तृप्त किया एवं अश्राद्ध विधि भी की। यह अश्विन गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष ही था। जब वह अर्धवलोक में लौटा तब उसे सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां ससम्मान दी गई। धर्मराज यम ने वरदान दिया कि इस समय जो मृत आत्माओं के निमित्त अन्न जल आदि अर्पित करेगा उसकी अंजलि मृत आत्मा जहां भी होंगे वहां तक अवश्य पहुंचेंगी। जो निसंतान ही चले बसे हो उन मृत आत्माओं के लिए भी यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध तर्पण करेगा अथवा जलांजलि देगा तो वह भी उन तक पहुंचेगी। जिनकी मरण तिथि ज्ञात न हो उनके लिए भी इस अवधि के दौरान दी गई अंजलि पहुंचती है। वैशाख शुक्ल 3, कार्तिक शुक्ल 1, अश्विन गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद कृष्ण 12 एवं पौष गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक मार्गशीर्ष की अमावस से ये 4 तिथियां युगों की आदि तिथियां हैं। इन दिनों में श्राद्ध करना अत्यंत श्रेयस्कर है। श्राद्ध पक्ष के दौरान दिन में 3 बार स्नान एवं 1 बार भोजन का नियम पालते हुए श्राद्ध विधि करनी चाहिए। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रण न दें, नहीं तो उसी की आवभगत में ध्यान लगा रहेगा एवं पितरों का अनादर हो जाएगा। इससे पितर अतृप्त होकर नाराज भी हो सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन विशेष उत्साह पूर्वक सत्संग, कीर्तन, जप, ध्यान आदि करके अंतःकरण को पवित्र रखना चाहिए। जिनका श्राद्ध किया जाए उन माता पिता, पति पत्नी, संबंधी आदि का स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं कि आप देह नहीं हो। आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है किंतु आप विद्यमान हो। आप अमर आत्मा हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो। आपने शाश्वत स्वरूप को निहार कर हे पितृ आत्माओं आप भी परमात्मा हो जाओ। हे पितृ आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं, अपने परमात्मा स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पितृ आत्माओं, आपको हमारे प्रणाम है। हम भी इस नश्वर देह के मोह से सावधान होकर अपने शाश्वत परमात्मा स्वभाव में जल्दी जागे। परमात्मा एवं परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के आशीर्वाद आप पर एवं हम पर बरसते रहे। ओम ओम ओम। सूक्ष्म जगत के लोगों को हमारी श्रद्धा और श्रद्धा से दी गई वस्तु से तृप्ति का एहसास होता है। बदले में वे भी हमें मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं, आनंद और शांति देते हैं। हमारे घर में किसी संतान का जन्म होने वाला हो तो वे अच्छी आत्माओं को भेजने में सहयोग करते हैं। श्राद्ध की बड़ी महिमा है। पूर्वजों से उरीण होने के लिए, उनकी जीवात्मा की संतुष्टि के लिए, उन्हें उन्नत लोक में भेजने के लिए, उनके शुभ आशीर्वाद से उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। इस तरह जीवन भर भारत के विश्व प्रसिद्ध परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार विश्व मानव के कल्याण के लिए अपने सत्संग, प्रवचनों और श्राद्ध महिमा जैसे महान पुस्तकों से लगातार प्रयास किए हैं, जिसके कारण ईसाई मिशनरियों ने अपने मिशन धर्मांतरण में बापूजी को सबसे बड़ी बाधा मानकर करोड़ों रुपए खर्च करके बिकाऊ मीडिया से एक नाबालिग के बलात्कार के झूठे आरोप में बदनाम कर न्यायाधीशों को रिश्वत देकर आजीवन कारावास की सजा करवाई। अब बापूजी को गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद स्थायी जमानत नहीं दी जा रही है और न ही जोधपुर हाई कोर्ट में शीघ्र सुनवाई कर झूठे केसों में उन्हें निर्दोष बरी किया जा रहा है।
भारत की जनता 1860 से 1 जुलाई 2024 तक तो सीधे तौर पर अंग्रेजों के बनाए कानूनों से अन्याय और अत्याचार भोग रही थी। उन कानूनों को भारत की मोदी सरकार को खत्म करने पड़े। अब यह व्यवस्था कब खत्म होगी जो अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से ही बनी है। इसलिए भारत की गरीबी, अधिकतम अनपढ़, हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में बंटी हुई जनता इससे अन्याय और अत्याचार भोग रही है। और इसमें भारत देश के संत, जो समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, विश्व प्रसिद्ध संत के लिए ही जब सरेआम न्याय न देकर उनके अमूल्य समय को नष्ट किया जा रहा है, तब भारत में और किसके साथ न्याय की उम्मीद की जाए। सभी अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बंधी व्यवस्था के घेरे में है। बस श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे जनता के फैसले ही इन अंग्रेजों और उनके क्रूर एजेंटों से देश को न्याय दिला पाते हैं, क्योंकि वह सरेआम इनके न्यायालय और उनमें चल रही 12 वर्षों से ज्यादा की सुनवाई को खत्म करके एक दिन में ही फैसला कर देते हैं। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।